सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्जाम 20 फरवरी से शुरू है। अंतिम समय में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, समझ गए दोस्तों। अंतिम समय में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, एग्जाम पास करने का मूल मंत्र। दोस्तों एग्जाम पास करने का आज हम आप लोगों को मूल मंत्र बताने वाले हैं। साथ में एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी से, जो ऑनलाइन है, और आप लोगों को सारा सिलेबस पता ही होगा कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों यहां पर जो बात आता है करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जनरल अवेयरनेस में आपको करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंतिम समय में हमें रणनीति क्या होनी चाहिए, एग्जाम में जाने के बाद कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। रणनीति जान लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारे जितने भी स्टूडेंट जिनका 20 फरवरी को एग्जाम है, चाहे किसी भी दिन एग्जाम है, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, हमारी टीम की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि इस बार आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो, फिजिकल पास हो, मेडिकल क्वालिफाई हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। माता रानी आप पर कृपा बरसाए रखे। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एग्जाम क्वालिफाई करके वर्दी लेना है, तो जय माता दी एक बार नाम कमेंट कर दीजिए, क्योंकि भाई 20 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है। माता रानी सभी पर कृपा बरसाए रखे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, और सबसे पहला कि कम समय में एग्जाम में अच्छा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें। समझ गए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें। तो दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, आपके साथ हुआ भी होगा कि यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है और यहाँ पर आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बचा हुआ है। अब आप हड़बड़ में क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यार टाइम मेंटेन नहीं हो पाया, जो क्वेश्चन बनने वाला था वो हमसे छूट गया। तो दोस्तों आप लोगों को एक जो तरीका है वह अपनाना है। देख लीजिए, जब भी आप एग्जाम में जाए, समझ गए, एग्जाम में जाए, समझ गए दोस्तों, टाइम को देखते हुए आपको यहाँ पर हिंदी रहने वाला है, इसके बाद इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी या इंग्लिश रहने वाला है, मैथ रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपको जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और रीजनिंग रहने वाला है, समझ गए दोस्तों। तो इस सारे सब्जेक्ट को, इस सारे सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, ऑनलाइन जब आप एग्जाम दीजिएगा तो ऑफलाइन में क्या होता है कि फटाफट आप पेपर उल्टा के देख लेते हैं कहां से क्या क्वेश्चन है, लेकिन ऑनलाइन में भाई कंप्यूटर को भी ठीक ठाक तरीके से मैनेज करना पड़ता है, क्वेश्चन देखना पड़ता है, कहीं हड़बड़ में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है। एक बात समझ लीजिए, यदि आप एसएससी की एग्जाम में जाए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है, बनने वाला है, उस क्वेश्चन को आप पहले बनाते जाए, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, समझ गए, या जीके जीएस हो। जो क्वेश्चन आप सबको एक बार देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, मैथ में देख लीजिए, रीजनिंग में देख लीजिए। मैथ में यदि जो क्वेश्चन बनने वाला है उन सभी क्वेश्चन को बनाते जाइए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हमको टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को हमें बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, या ये क्वेश्चन उलझन वाला है, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या कर देना है, उस क्वेश्चन को आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। समझ गए दोस्तों, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। यदि आप शुरू में मैथ बनाना शुरू किए, और मैथ में आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन सही कर लिए, छठा क्वेश्चन उलझन वाला आ गया, अब आप इसी क्वेश्चन पे यदि 4 मिनट 5 मिनट यदि इसी क्वेश्चन पे आप निकाल दीजिएगा, 6 मिनट एक क्वेश्चन पे, तो भाई आपका समय खराब हो जाएगा। हमने क्या बताया, आप मैथ में यदि बना रहे हैं, यदि 20 क्वेश्चन है मैथ में, तो इन 20 क्वेश्चन को देख लीजिए, 20 क्वेश्चन में से जो मैथ में आपका क्वेश्चन बनने वाला है, आप उनको बनाते जाइए। जो जिसपे डाउट लग रहा है, जिसमें लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है, आप उसको छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए। आगे यदि आप हिंदी में आ गए, हिंदी में जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको बना लीजिए, फिर आप जीके में आइए, जीके में जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको बना लीजिए। चारों सब्जेक्ट में जितना
क्वेश्चन बनने वाला है कम समय के अंदर में, आप उसको अच्छे तरीके से बना लीजिए, फिर बाद में मैथ पे जाइए या रीजनिंग पे जाइए या हिंदी पे जाइए, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है उस टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए और जो क्वेश्चन में उलझन है उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। लेकिन हाँ, पढ़ने वाले जब क्वेश्चन होगा उसको आप मत छोड़िए। नहीं तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान के चलिए वो क्या किए, मैथ से बनाना शुरू किए, तो हमने आपको बताया कि मैथ में अच्छा खासा बना रहा था, अचानक छठा नंबर, सातवां नंबर या आठवां नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें वो उलझ गया, अब वो सोल्व करने में परेशान हो रहा है। तो हम आपको बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, स्किप कर देना है, और आप लोगों को निगेटिव मार्क का भी ध्यान रखना है, समझ गए। तो इस तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चन आप जिस भी सब्जेक्ट को आप पहले चुने उसमें से जो क्वेश्चन आपको बनने वाला है कम समय के अंदर में, उस क्वेश्चन को अगर डालिए, फिर नेक्स्ट में जाइए, फिर नेक्स्ट में जाइए, जितने भी सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन कम समय के अंदर में बनने वाला है बना डालिए, और यदि आपका समय बचा हुआ है तो फिर उस क्वेश्चन पे जाइए जो क्वेश्चन फंसा था या फंसने वाला था, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आप जितने भी फंसाने वाला सोल्व है कम समय के अंदर लिमिट देखते हुए आप उन सभी क्वेश्चन को रगड़ डालिए। लेकिन हाँ देखिए, एग्जाम में, हर एग्जाम में यदि 80 क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें से 20 से लेकर 30 क्वेश्चन ऐसा होगा, सारे सब्जेक्ट की हम बात करें, 20 से लेकर 30 क्वेश्चन ऐसा होगा, 20 से लेकर 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में बैठने वाला हर बच्चा बना लेगा, 20 से 30 क्वेश्चन सही कर लेगा एग्जाम में बैठने वाला हर बच्चा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको उलझन पैदा करेगा, तो आपको जो क्वेश्चन में ज्यादा उलझन लगे उसको स्किप करना है, और ऐसा नहीं कि उलझने वाले क्वेश्चन के चक्कर में आप जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला था, जिसका आंसर आपको याद था, जो आप अच्छे तरीके से कम समय में बना पाते, वह क्वेश्चन आपसे छूट जाए। तो ये गलती आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद यहां पर आते हैं एग्जाम पास करने का रणनीति। तो भाई हमने तो आपको बता ही दिया था, अभी भी यदि आपके पास समय है, मान चलिए 20 फरवरी को जिसका एग्जाम नहीं है, 28 फरवरी को है या मार्च में है, तो बस आप एक ही चीज, नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आप सेट लगाइए, केवल आप सेट, केवल आप सेट। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि एसएससी जीडी का जितना भी शिफ्ट में एग्जाम होगा, जितना भी दिन एग्जाम होगा, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन और सारे एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन आपको इस चैनल पर डेली बाय डेली मिलता रहेगा। जैसे शिफ्ट खत्म होगा टॉप क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डेली अब एक सेट लगाइए, और जो तरीका हमने आपको बता दिया एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, उस तरीकों का अपनाइए, समझ गए। और दोस्तों निगेटिव ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि निगेटिव के लिए हम ऑलरेडी आपको वीडियो बना दी है। और अंतिम समय है, तो दोस्तों अंतिम समय में बेहतर रणनीति यही होगी कि अब आप अपना करेंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। खेल खिलाड़ी हो गया, समझ गए, खेल खिलाड़ी हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, कुछ परियोजना हो गया, कुछ नदी, जैसे नदी नाले का, जैसे बड़े बड़े नदी है, जैसे बड़े बड़े पुल है, जो सेतु हैं बड़े बड़े, जैसे कि अटल परियोजना है, इन सबों से आपके क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ सकते हैं। जो खेल खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट हैं, जितने भी खेल खिलाड़ी हैं, वहां से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो तैयारी में लग जाइए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 20 फरवरी से शुरू है, एसएससी जीडी मिशन मोड में है, नई भर्ती आने वाली है जिसका लंबा समय है। एग्जाम का डेली एक सेट लगाइए और करेंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।